मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। देखिए, हमारे पिछले कुछ दिनों से जो हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है, उस सीरीज में हमारा ट्रांसफॉर्मर चैप्टर चला हुआ है और 3 दिन से हमारे ट्रांसफॉर्मर का ही लेक्चर चला हुआ है। उन 3 लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन डिवाइड कर अपने इस जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का चैप्टर में 73 क्वेश्चन है उनको हमने डिवाइड किया था। तो इस चैप्टर में हमारे अब बच जाते हैं 13 क्वेश्चन। इन 13 क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको वे सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 में कहा है कि ट्रांसफॉर्मर की शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं शून्य लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात कहलाता है। देखिए, आपको ये जो इसने लिखा है आपको ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्या कहता है कि शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था। देखिए यानी जो हमारी वोल्टेज है VNL, क्या है VNL, यानी नो लोड वोल्टेज से हमारी जो पूर्ण लोड है यानी फुल लोड वोल्टेज तक VFL हमारी क्या है, फुल लोड वोल्टेज। फिर कहता है अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं शून्य लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात, यानी शून्य लोड नो लोड वोल्टेज का अनुपात, यानी V/NL आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में सिंपल सा ये कहा है VNL से VFL/VNL। तो आपको अब याद करना है, जब आपने थ्योरी पढ़ी थी तो तब आपने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है हमारा VR का ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। VR हमारा वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू VNL है से VFL/VNL, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है जो ये अनुपात है वो क्या है हमारा, वो है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, जो ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक ट्रांसफॉर्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है, इसकी लोड क्षति 1000 वाट है, अर्ध लोड पर इसकी ताम क्षति होगी। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जितनी लोड क्षति होगी उतनी ही ताम क्षति होगी, ठीक है। तो अब इसने कहा है कि लोड क्षति पूर्ण लोड पर 1000 वाट है और अर्ध लोड पर ताम क्षति कितनी होगी। देखिए, अर्ध लोड पर जो इसकी लोड क्षति है वो इसकी आधी हो जाएगी, यानी 500 वाट हो जाएगी। तो जितनी लोड क्षति होगी उतनी ही ताम क्षति होगी, जितनी ताम क्षति होगी उतनी ही लोड क्षति होगी। तो उसके अनुसार हम देखते हैं कि अगर हमारी अर्ध लोड पर लोड क्षति 500 वाट हो जाती है तो ताम क्षति भी हमारी 500 वाट हो जाती है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, 500 वाट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है शून्य लोड धारा का कार्य है। देखिए, शून्य लोड धारा का कार्य पूछा है, क्या होता है शून्य लोड धारा का कार्य। देखो ये होता है जो ऑप्शन ए और बी में कहा है, कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, शून्य लोड पर लोड क्षतियों को वहन करना, दोनों इसके कार्य है। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ट्रांसफॉर्मर लैमिनेशंस के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात कोर क्यों प्रयोग की जाती है। देखिए, इसने पूछा है जो हम कोर यूज करते हैं वो सिलिकॉन स्टील की क्यों यूज करते हैं। पिछले लेक्चर में भी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हम सिलिकॉन स्टील का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो हिस्टेरिसिस स्थिरांक होता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग 0.01 के बराबर होता है। तो सबसे कम स्थिरांक होने के कारण हम इसका यूज करते हैं ताकि हिस्टेरिलोसिस इसमें कम हो सके। तो जो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनता है। हिस्टेरिसिस क्षति घटाने के लिए हम सिलिकॉन इस्पात कोर का यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किसी ट्रांसफॉर्मर में ताम क्षति शक्ति की वह क्षति है जो खालिस्तान के कारण उत्पन्न होती है। देखिए, जो ताम क्षति है वो वह शक्ति है जो कुंडलन प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। ये सीधी परिभाषा हमारी कुंडलन प्रतिरोध की परिभाषा है जिसके कारण हमारी ताम क्षति की शक्ति उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किसी ट्रांसफॉर्मर के नो लोड क्षति के 2 घटक हैं, वे भंवर धारा व हिस्टेरिसिस क्षति है। देखिए, ट्रांसफॉर्मर के नो लोड क्षति के 2 घटक दिए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो नो लोड क्षति के 2 घटक होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। वे होते हैं हमारे एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस, जिसे हम आयरन लॉसेस भी बोलते हैं। फिर कहा है कि ट्रांसफॉर्मर के किस भाग में हिस्टेरिसिस क्षति उत्पन्न होगी।
देखिए जो ट्रांसफॉर्म जो स्टैटिक क्षति पूछी है वो ट्रांसफॉर्मर का वह भाग बताना है जिसमें वो उत्पन्न होगी। हमारा जो आयरन लॉसेज होता है, हिस्टेरेसिस लॉसेज होता है और एडी करंट लॉसेज होता है हमारे आयरन लॉसेज, और दूसरा होता है कॉपर लॉसेज। ये दोनों लॉसेज हमारे कोर में ही होते हैं, ना हमारे ब्रीदर में होते हैं, ना ट्रांसफॉर्मर में होते हैं, ना कंजर्वेटर में होते हैं। ये दोनों लॉसेज हमारे कोर में होते हैं। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ट्रांसफॉर्मर में लोह क्षति खालिस्तान पर एवं कॉपर क्षति खालिस्तान पर निर्भर करती है। दे जो ट्रांसफॉर्मर की लोह क्षति है और कॉपर क्षति है वो पूछा है किस किस पर निर्भर करती है। जो हमारी लोह क्षति होती है वो वोल्टेज पर निर्भर करती है, और जो ताम क्षति यानी कॉपर लॉसेज होते हैं वो हमारा धारा पर निर्भर करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर वो बनता है ऑप्शन ए, वोल्टेज और धारा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोह क्षति वोल्टेज पर निर्भर करती है और हमारी ताम क्षति धारा पर निर्भर करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अधिकतम क्षमता के दौरान ट्रांसफार्मर की ताम क्षति यानी कॉपर लॉसेज 1000 वाट है, तो लोह क्षति क्या होगी। देखिए मैंने आपको बताया जितनी हमारी ताम क्षति होगी उतनी लोह क्षति होगी, जितनी लोह क्षति होगी उतनी हमारी ताम क्षति होगी। अगर ताम क्षति हमारे 1000 वाट है तो लोह क्षति भी हमारी 1000 वाट होगी। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में कहा है कि ट्रांसफॉर्मर कोर में हमिंग ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है। देखिए हमिंग ध्वनि जब उत्पन्न होगी अगर हमारी जो लैमिनेटेड कोर है वे हमारे अच्छी तरह से कसी हुई ना हो। तो देखिए जो ऑप्शन सी में कहा है लैमिनेटेड कोर का अपरिपूर्ण कसाव ही हमारा कारण होता है ट्रांसफॉर्मर में हमिंग ध्वनि का। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितनी होती है। देखिए अगर ये पूछ लेता है यहाँ पे आदर्श ट्रांसफॉर्मर यानी आइडियल ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितनी होती है, उसकी 100% होती है। आपको याद रखना है उस ट्रांसफॉर्मर में कोई भी लॉसेस नहीं होता और दक्षता भी उसकी 100% होती है। ठीक है, और वास्तव में आपको आदर्श ट्रांसफॉर्मर देखने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक कल्पना है, वो प्रैक्टिकली आपको देखने को नहीं मिलेगा आदर्श ट्रांसफॉर्मर, केवल वो कल्पना है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो सामान्य ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी इफिशियंसी दक्षता कितनी होती है, उसकी होती है 95% से 98% तक। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ट्रांसफॉर्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लोह क्षति 500 वाट है तो उसकी ताम क्षति होगी। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जितनी लोह क्षति होगी उतनी ही ताम क्षति होगी, जितनी ताम क्षति होगी उतनी ही लोह क्षति होगी। अगर हमारी लोह क्षति 500 वाट है तो ताम क्षति भी हमारे 500 वाट होगी। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 है। 33 आज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि ट्रांसफॉर्मर की पूर्ण दिन दक्षता 1 अनुपात है। देखिए जो ट्रांसफॉर्मर की पूर्ण दिन क्षमता वो किस किस का अनुपात होता है, वो होता है KWH आउटपुट अपॉन KWH इनपुट। क्या होता है KWH आउटपुट अपॉन KWH इनपुट एक दिन में। ठीक है, एक दिन में KWH अपॉन आउटपुट KWH आउटपुट अपॉन KWH इनपुट एक दिन का बताया ये। तो यही अनुपात हमारा पूर्ण दिन दक्षता कहलाता है। ठीक है, पूरे दिन की दक्षता। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ में हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और इस चैप्टर का भी समापन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन यानी जो 73 हमने क्वेश्चन कराए हैं वे आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझ में आए होंगे। और मुझे उम्मीद है अगर आपने पूरी सीरीज आपने अच्छी तरीके से देखी है हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन की, तो अगर आपने अच्छी तरीके से देखी है तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता अपनी ITI परीक्षा में। ठीक है, तो आप अच्छे से लगन के साथ में पढ़िए। और अब हमारे इस जो हमारी सीरीज है इसमें हमारे एक लेक्चर बच जाता है, एक चैप्टर बच जाता है। वो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक वायरिंग का। किसका है? इलेक्ट्रिक वायरिंग। तो उसमें हमारे 100 क्वेश्चन होंगे जिसके हम 5 लेक्चर लेंगे। ठीक है, और वो चैप्टर पूरा होने के बाद में हमारा जो अरिहंत बुक सॉल्यूशन का फर्स्ट ईयर है वो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखते रहिए अपने ITI नगर को और अपना ज्ञान वर्धन करते रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को बुला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर 15.1 का समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे ITI नगर को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 15.1 में। इसलिए टाटा एंड बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.